अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फार्माकोलॉजी है। ठीक है, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। इसको हम लोग आज स्टार्ट से शुरू करें। सबसे पहले फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी होती क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। यानी कि इसके अंदर हम लोग ड्रग को पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट, उसका असर क्या होता है, राइट? उसका असर हमारी बॉडी पर क्या होता है और हमारी बॉडी उसके ऊपर क्या असरअंदाज करती है, मीन असर क्या दिखाती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग फार्माकोलॉजी के अंदर लेकर आते हैं। As you all knows that pharmacology is consist of two words, pharmacon जिसका मतलब ड्रग है एंड लोगोस मतलब कि स्टडी। इसके अंदर भी हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं बट इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्ट हम लोग उसका असर देखते हैं, राइट? फार्माकोलॉजी की बात करते हो तो आप लोग कहते हो फार्माकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ टू मेन कैटेगरीज लाइक फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक्स की बात करते हो तो फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, कि हमारी ड्रग जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर असर दिखाती है, दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और फार्माकोकाइनेटिक्स यानी कि हमारी बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या करती है, यानी कि व्हाट बॉडी डज विद ड्रग। या फिर आप लोग ये भी कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। इसके अंदर आप लोग चार मेन फेजेस इसके अंदर आते हैं कि आपकी बॉडी जो है आपकी ड्रग को फोर मेन फेजेस के साथ गुजारते हुए उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। एज नंबर वन, एब्जॉर्प्शन, यानी कि आप जब उसको एडमिनिस्टर करते हो, किसी भी जरिए से कर रहे हो, आप उसको इंजेक्शन के जरिए कर रहे हो, आप ओरली लेते हो उसको, या फिर आप लोग टॉपिकली लगा रहे हो उसको, ठीक है, वो किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है, या फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो टिश्यूज़ में इंट्रासेलुलरली या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर वो फैल जाती है, या फिर मेटाबोलाइज होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म आ गया। और उसके बाद मेटाबोलाइज होकर वो डिफरेंट मेटाबोलाइट्स में तब्दील हो जाती है, जिसको आप लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो, ठीक है, यानी कि वो अपनी हालत तब्दील कर लेती है। नेक्स्ट, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्सक्रीशन या फिर इलिमिनेशन हो जाती है, राइट? इसके बाद आप लोग क्या देखोगे, आप लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के हम लोग चारों के चारों फेजेस को, मुख्तलिफ फेजेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद फार्माकोडायनामिक्स को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी जो ड्रग है वो किन किन जरिए से हमारी बॉडी के अंदर जाती है, राइट? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में मेजरली या फिर आप लोग कहते हो प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय कि वो किस किस आई मीन कौन कौन से प्रॉपर्टीज उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आप कहते हो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, कि हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी क्या है, कि वो वाटर सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, या फिर वो आयोनाइज फॉर्म में है या नॉन आयनिक फॉर्म में है, यानी कि उसकी आयनाइजेशन। आप देखते हो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग और थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों के दोनों मेन मेन फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी कि हमने उस अपनी दवा को किस जरिए से लेना है। ये जो चीज़ें हैं ये इन्हिसार कर रही हैं कि आपकी ड्रग जो है वो सॉल्युबल वाटर में हल होने वाली है या लिपिड हल में हल होने वाली है, या वो आयनिक फॉर्म में है या फिर नॉन आयनिक फॉर्म में, राइट? थेराप्यूटिक्स ऑब्जेक्टिव्स देखते हो कि आप लोगों को तेजी से असर चाहिए या देर पा चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता से चाहिए। अगर आपको तेजी से चाहिए लाइक आप लोग आईवी लेते हो, इंट्रावेनसली लेते हो इंजेक्शन फॉर्म में। अगर आपको आहिस्ता आहिस्ता यानी कि प्रोलॉन्ग इफेक्ट चाहिए और आप लोग कहते हो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ड्रग जो है बॉडी के अंदर एंटर होती रहे, एडमिनिस्टर होती रहे, आप लोग आईवी इन्फ्यूजन में देते हो उसको, या फिर दूसरे डोजेज फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हो, राइट? यहाँ पर हमारे पास थ्री मेजर रूट्स आ जाते हैं। नंबर वन एंटीरल, नंबर सेकंड पैरेंट्रल्स एंड नंबर थर्ड में अदर्स, यानी कि जो इन दोनों से हट के होंगे, यानी कि इनहेलेशन, इंटरनेजल या टॉपिकल एटसेट्रा। एंटीरल्स आप लोगों की वो तमाम तर मेडिसिन हैं जो कि आप लोग ओरली लेते हो, यानी कि जो आपके जीआईटी में जा रही हैं, ओरली ले रहे हो या सबलिंगुअली ले रहे हो, माउथ से ले रहे हो, ठीक है, वो एंटीरल्स में आ जाएगा। पेरेंट्रल्स यानी कि आपके इंजेक्टेबल्स, वो राइट। और लास्ट वन है अदर्स। अदर्स में आ जाएगा कि आपके इनहेलेशंस, आप इनहेलेशनल रूट से लेते हो यानी कि बजरिया सांस लेते हो, इंटरनेजल लेते हो या फिर टॉपिकली लेते हो यानी कि स्किन के ऊपर लगाते हो। और इसके इसके अलावा, राइट, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटीरल्स, यानी कि एंटीरल एडमिनिस्ट्रेशन।
आप लोग कहते हो एंटीरल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा आसान और बहुत आम इस्तेमाल होने वाला ज़रिया है, यानी कि दवा को बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा आम और आसान तरीका है। दैट इंक्लूड्स ओरल, या तो आप लोग बजरिया दहान यानी कि मुंह के ज़रिए लेते हो, या फिर सबलिंगुअली यानी कि बिनेट द माउथ, सॉरी बिनेट द टंग, आप लोग ज़ुबान के नीचे रखते हो, राइट। सबसे पहले ओरली यानी कि गिवन ड्रग बाय माउथ, यानी कि मुंह के जरिए अगर आप लोग ड्रग लेते हो या मेडिसिन लेते हो, इज कॉल्ड ओरल रूट। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस। एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि ये सेफेस्ट यानी कि बहुत ही महफूज तरीका है और बहुत आम इस्तेमाल होने वाला तरीका है। नंबर सेकंड, कन्वीनियंट यानी कि बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, और चीप मेथड यानी कि बहुत ज़्यादा सस्ता मेथड है, या फिर आप लोग कहते हो बहुत ज़्यादा सस्ता रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। देन यूज फॉर लोकल एज वेल एज सिस्टमिक एक्शन, आप लोग इसको लोकल एक्शन के लिए भी लेते हो और इसके साथ साथ सिस्टमिक यानी कि अपने सिस्टम में पहुंचाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हो, यानी कि सिस्टम के अंदर पहुंचाने के लिए। नंबर सेकंड, आप लोग बात करो अगर डिसएडवांटेजेस की, तो आप लोग कहते हो अगर आप लोग ओरली ड्रग लेते हो, ठीक है, ओरली मेडिसिन लेते हो, तो जो फूड है दैट मे इंटरेक्ट विद द ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर आप लोग खाना खाने के बाद लेते हो तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो फूड है, आपका जो खाना है, वो आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिले कर दे, राइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज स्लो, आहिस्ता आहिस्ता से वो अपना काम करेगी। एज फॉर एग्जांपल आप पहले मेडिसिन लोगे, लाइक अगर आप लोग टैबलेट लेते हो, वो बॉडी स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाके टूटेगी, देन वो डिसोल्यूशन होगी, सोल्यूशन बनाती है, फिर वो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और फिर बाद में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके साथ साथ आप लोग कहते हो इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल सरफेसेस, यानी कि अगर आप लोग आपके म्यूकोजा को, यानी कि म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है उसमें भी इरिटेशन होती है, बेचैनी होगी, ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज डिलेड, आपको एक्शन जो है वो बहुत ताखिर के साथ मिलता है। ड्रग्स डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी जो ड्रग है वो स्टमक में जाकर या फिर इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पर मौजूद एंजाइम्स से वो ख़राब हो जाए, यानी कि वहाँ पर जो मौजूद हैं आपके जो ऐसे एंजाइम्स जो कि आपके खाने को हजम करने में मदद देते हैं, कि वो एंजाइम्स आपकी ड्रग को डिस्ट्रॉय कर दें, यानी कि ख़राब या तबाह कर दें। सेकेंड थिंग, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल की अगर आप लोग बात करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग, यानी कि ज़ुबान के नीचे ड्रग को अगर रखा जाएगा, दैट इज़ नोन एज सबलिंगुअल। इट अलाउज टू डिफ्यूज द ड्रग in the capillary network that directly enters the drug in systemic circulation, यानी कि ये जो आपकी इस ज़रिए से, यानी कि सबलिंगुअल ज़रिए से अगर आप अपने मेडिसिन को लेते हो, तो ये डायरेक्टली आपके ज़ुबान के नीचे मौजूद कैपिलरी का एक जो जाल बिछा हुआ है उसके ज़रिए आपकी ड्रग को डिफ्यूज़ कर देता है डायरेक्टली इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन में, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो डायरेक्टली दाखिल कर देगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, एज़ फॉर एग्जांपल रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि फ़ौरन से ये जज़्ब हो जाएगा और फ़ौरन से एक्शन भी दिखाएगा। और इसके साथ साथ स्पिटिंग टैबलेट्स, यानी कि अगर आप लोग टैबलेट को थूक देते हो, देन वो उसका इफ़ेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। यानी कि अगर आपने गलत मेडिसिन ले ली है, या फिर आप लोग वो आपने गलत रूट से ले लिया है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसको स्पिटिंग कर दो, यानी कि उसको थूक दो। बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी कि वो हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से भी नहीं गुजरेगा, और प्रिवेंटेड फ्रॉम द स्टमक एंजाइम्स डिस्ट्रक्शन, यानी कि एंजाइम स्टमक में मौजूद जो जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी तोड़ फोड़ से भी वो बच जाएगा। नेक्स्ट थिंग, डिसएडवांटेजेस, इनकन्वीनियंट फॉर फ्रिक्वेंट यूज़। अगर हम लोग इसके नुकसान देखें, तो आप लोग कहते हो कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, यानी कि बार बार इस्तेमाल के लिए कन्वीनियंट नहीं है, यानी कि आसान नहीं होता। इरिटेशन पैदा करता है, यानी कि बेचैनी पैदा करता है आपके ओरल म्यूकोसा में, यानी कि ज़ुबान के अंदर, या फिर आप कहते हो मुंह के अंदर जो कैविटी है, या फिर आप लोग कहते हो मुंह के अंदर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये बेचैनी पैदा करता है। एंड लास्ट वन, एक्सेसिव स्लाइवेशन, और बहुत ज़्यादा लुआ पैदा करता है, यानी कि जो रतूबत है, लुआ आई मीन जो थूक है उसकी रतूबत को बढ़ा देता है, राइट। इसके बाद आप लोगों का आता है पेरेंट्रल्स। पेरेंट्रल्स एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर आप लोग दवा को या मेडिसिन को आप लोग इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं मुख्तलिफ रास्तों से, ठीक है। ये रास्ता हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसी ड्रग्स के लिए जो कि हमारे जीआईटी में जिनकी एब्जॉर्प्शन बहुत बुरी हो, यानी कि बहुत कम एब्जॉर्प्शन हो, या फिर हमारे जीआईटी के अंदर वो अपनी हालत को बरकरार ना रख सकें, यानी कि वो अनस्टेबल हो, राइट। आप लोग कहते हो कि दिस रूट इज यूज फॉर ड्रग्स that are poorly absorbed from GIT, as for example heparin,
या फिर हमारे ऐसे एजेंट्स दैट आर अनस्टेबल यानी कि बरकरार नहीं रखते अपने हालत को इन जीआईटी यानी कि आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, एज फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इसकी मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल्स आ जाती हैं पैरेंट्रल्स की या इंजेक्टेबल्स की। एज फॉर एग्जांपल आप लोग वेन्स के जरिए देते हो, इंट्रावीनस आ गया। इंट्राडर्मल देते हो आप लोग यानी कि आप लोग डर्मिस में लगाते हो। इंट्रापेरिटोनियल यानी कि बॉडी की कैविटीज में लगाते हो, ठीक है। यानी कि आप लोग जो एब्डोमिनल कैविटीज हैं उसके अंदर आप लोग लगाते हो। उन या फिर आप लोग कहते हो एब्डोमेन में जो आपके ऑर्गन कैविटीज हैं उनके अंदर आप लोग लगाते हो। इंट्राथीकल यानी कि आप लोग थीकल सैक्स में यानी कि आपकी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर आप लोग लगाते हो, ठीक है। ऐसा रास्ता है, इंजेक्शन के जरिए लगा रहे हो तो उसको इंट्राथीकल कहा जाएगा। फिर बात को रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा इंट्राथीकल यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के, लाइक ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके इर्द गिर्द ये जो आप लोगों का फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर लगाते हो यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर लगाते हो तो इसको कहोगे इंट्राथीकल इंजेक्शन, राइट। इंट्रा आर्टिकुलर या फिर आप लोग कहते हो ऐसा रास्ता जो जिसमें आप लोग दवा को डायरेक्टली जॉइंट्स में पहुंचाते हो थ्रू इंजेक्शंस, दैट इज कॉल्ड इंट्रा आर्टिकुलर या फिर इंट्रा जॉइंट्स। इंट्रामस्कुलर यानी कि जो पट्टों में लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस यानी कि जिल्द से नीचे बिनेथ द स्किन। इंट्रा आर्टीरियल यानी कि आर्टरीज में लगाते हो। इंट्रा कार्डियक यानी कि हार्ट में लगाते हो, राइट। इंट्रा बोन मैरो यानी कि बोन मैरोस में लगाते हो। हम लोग जो मेजॉरिटी जो हम लोग रूट्स इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्टेबल या पेरेंट्रल रूट्स इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर आपके पास इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस आता है, राइट। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी। फ़ायदों की बात करें तो आप लोग कहते हो कि एक्शन फ़ौरन से ज़ाहिर होता है और दवा आप लोग जितना देना चाहते हो पूरी पूरी डिलीवर हो जाती है। और ये सूटेबल है उन ड्रग्स के लिए जो कि हमारे जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, जज्ब नहीं होती। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी एब्जॉर्प्शन क्योंकि ये बॉडी के अंदर फ़ौरन से सरायत कर जाता है, इसलिए इसके एडवर्स इफेक्ट्स यानी कि मुज़र असरात बाकी रूट से ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ इरिटेशन होती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी कि जिस जगह पर इंजेक्शन लगाया जाएगा उस जगह पर बेचैनी पैदा होगी यानी कि इरिटेशन होगी। नेक्स्ट थिंग रिक्वायर्ड एसेप्टिक टेक्निक्स, यानी कि इसके लिए हम लोगों को एसेप्टिक यानी कि जरासीम से पाक टेक्निक्स का होना लाजिम है। और इसके साथ साथ हमारे पास ऐसा माहिर इंसान हो जो कि इंजेक्शन लगाने में एक्सपर्ट हो, राइट। अच्छा, इन सारे के सारे रूट्स के अलावा हम लोग जो दूसरे रूट्स इस्तेमाल करते हैं वो इनहेलेशन है यानी कि बजरिया सांस। इंट्रानेजल यानी कि बजरिया नाक यानी कि नाक के जरिए इस्तेमाल करना। या फिर टॉपिकली जिल्द के ऊपर लगाना। या फिर रेक्टली यानी कि हम लोग बाकी अपनी बॉडी की बॉडी कैविटीज़ के अंदर प्लेस करना, राइट। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स के मुख्तलिफ डिफरेंट फेजेस। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।